डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एआई, दैट इज जनरेटिव एआई वर्सेस नॉन जनरेटिव एआई। बहुत ही हॉट टॉपिक है आज के टाइम पे। हर जगह कहीं ना कहीं आप इसकी बात हो रही है, इसका यूज हो रहा है कि जनरेटिव एआई क्या है, कैसे इनके अंदर चीजें आती हैं, एलएलएम्स क्या है, ट्रांसफॉर्मर्स क्या है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कहानी स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं कि 2013 में मैंने एमटेक की थी, उस टाइम पे हम लोग बात करते थे तब नॉन जनरेटिव एआई के बारे में। मतलब उस टाइम पे जनरेटिव एआई के बारे में कोई बात नहीं होती थी। उसके बाद जैसे ही 2022-23 की अगर मैं बात करूं, जब से ओपन एआई ने चैट जीपीटी वाला कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, तब से जनरेटिव एआई, एलएलएम्स, ट्रांसफॉर्मर्स, इनकी बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं और ये बहुत ज्यादा बूम पकड़ भी रहा है। तो अगर मैं बात करूं कहानी कहां से स्टार्ट होती है, कहानी स्टार्ट होती है नॉन जनरेटिव एआई से। जहां पे मेन मुद्दा क्या होता था, हम लोग अपने मॉडल को डेटा प्रोवाइड करते थे और वो उसी डेटा के बेसिस पे, मेनली डेटा आपका लेबल्ड भी हो सकता था, नॉन लेबल्ड भी हो सकता था। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे सुपरवाइज लर्निंग में हम लोग लेबल्ड डेटा प्रोवाइड करते थे। पहले हम बताते थे कि ये कैट है, ये डॉग है, इसके फीचर्स ऐसे हैं, इसका कलर ऐसा है, सब कुछ। और फिर उसके बेसिस पे वो क्लासिफाई करता था न्यू डेटा को कि ये कैट है या ये डॉग है। ऐसे ही ईमेल स्पैम की अगर मैं बात करूं, पहले हम उसको सिखाते थे बेस्ड ऑन डेटा कि ईमेल अगर ये चीजें हैं तो ये स्पैम के अंदर आती हैं, ये नहीं है तो ये है। ऐसे ही फिर हम जब न्यू ईमेल देते थे तो वो प्रिडिक्ट करके बताता था कि ये स्पैम होगी या नहीं होगी। या फिर बहुत ज्यादा पॉपुलर होते थे, जैसे अगर मेरे को हाउस के प्राइसिंग जो है वो प्रिडिक्ट करने हैं, प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा यूज होती थी, या वेदर प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा। इस टाइप के कॉन्सेप्ट जो थे, जहां पे एक्चुअल में हम लोग मेनली क्लासिफिकेशन करते थे या प्रिडिक्शन करते थे बेस्ड ऑन गिवन डेटा, कोई न्यू चीजें जनरेट नहीं करते थे। दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन जनरेटिव। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, आज के टाइम पे भी यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं हो रहा। लेकिन आज के टाइम पे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, दैट इज जनरेटिव एआई, जहां पे इट इज डिजाइंड एक्चुअली टू जनरेट न्यू डेटा सैंपल्स। ऐसा नहीं है कि अपने एंड से ही डेटा जनरेट कर रहा है, यहां पे भी हम लार्ज, जो हम बात करते हैं ना एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग जो है वो अपने मॉडल्स को पहले फीड करते हैं ऑन बेसिस ऑफ थाउजेंड भी नहीं, मतलब बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे हम लोग उसको पहले ट्रेन करते हैं और फिर हम उसको क्या देते हैं, एक कोई क्वेरी देते हैं, तो उसके बेसिस पे एक न्यू टाइप ऑफ डेटा जो है वो जनरेट करने की कोशिश करता है। तो यहां पे नई चीजें जनरेट हो रही हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ जनरेटिव एआई। लेकिन यहां पे क्या है, बेस्ड ऑन गिवन डेटा वो सिर्फ या तो प्रेडिक्ट कर रहा है कि भैया ये चीज ऐसी हो सकती है, ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, या ईमेल जैसे हमने बोला कि स्पैम है या नॉट स्पैम है, या क्लासिफिकेशन या सेंटीमेंट एनालिसिस वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे होती थी। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं, बहुत ज्यादा आप आज के टाइम पे यूज कर रहे हो, जैसे जीपीटी, चैट जीपीटी की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे हम लोग क्या दे रहे हैं, एक टेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसका आंसर बड़े ही इंटरेक्टिव वे से टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं बात करूं ओपन एआई का सोरा जो प्रोडक्ट है, सोरा को अगर आप टेक्स्ट दोगे तो वो वीडियो बना के आपको देता है, आप टेक्स्ट दोगे तो ऑडियो बना के आपको देते हैं। तो इस तरीके से टूल जो है वो आ रहे हैं जहां पे वो नई चीजें जनरेट करके दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड भी, मतलब म्यूजिक, जैसे उसका एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है ज्यूक डेक, ये क्या है कि न्यू म्यूजिक, न्यू कंपोजिशन जो है वो क्रिएट करके देता है। ऐसे डैली की बात करें तो इमेज, आप इसको टेक्स्ट दो, ये इमेज आपको जनरेट करके देगा। अब आपको लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई है, तो अगर आप उसको देखोगे ना, तो वो वीडियो में जैसे से बोलते हैं तो साथ में एडिटिंग करके ये आ गया जी वो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल क्लासिकल वे से ही आपको चीजें बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर सारी चीजें हम लोग ही आपको बताएंगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग यहां पे नहीं होगी। तो आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थोड़ा सा जाके खुद चीजें देखो। हम लोग भी ऐसे ही करते थे अपने टाइम पे, इसी वजह से लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। आज के टाइम पे कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये इतने कॉन्सेप्ट्स आपको कैसे पता है, इतने सब्जेक्ट्स कैसे आते हैं? क्योंकि सारी चीजें हम लोगों ने ऐसे नहीं कि भैया ये सीधा चैट जीपीटी में डाली और आंसर आ गया और उस चीज को बोल दिया। नहीं, एक्चुअल में बुक से, अलग अलग रिसोर्सेज से चीजों को पढ़ा, तब जाके उसकी एक समरी अच्छे वे से क्रिएट की है। लेकिन हो क्या रहा है, हम लोग, अगर मैं सारी चीजें एडिट कर करके आपको दिखा दूंगा कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे, नहीं,
आप खुद से जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे ना चीजों को, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होगी। इसीलिए मैं सिर्फ आपको नाम यहां पे लिख के दे रहा हूं, सर्च करो, देखो कि अच्छा इस तरीके से होता है। आप खुद उसके अंदर लॉग इन करके देखो कि अच्छा कैसे ये इमेज जनरेट कर रहा है, कैसे एलएलएम मॉडल्स वर्क करते हैं, कैसे। वैसे तो मैं एक एक करके पूरी सीरीज ही इसके ऊपर लेके आऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझो कि जनरेटिव एआई में हमारे पास किस तरीके से वर्क होता है। और यहाँ पे न्यू डेटा सिमिलर टू द ट्रेन डेटा, मतलब न्यू डेटा जो है वो जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मेनली लेबल्स, जैसे कैट है या नहीं है, कैट है या डॉग है, एप्पल है या बॉल है। तो आप एक्चुअल में बेस्ड ऑन लेबल डेटा न्यू जो है वो चीजें लेबलिंग कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, या काइंड ऑफ क्लस्टरिंग कर रहे हो, जो सुपरवाइज अनसुपरवाइज में करते थे, या फिर प्रेडिक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पे जो मेन हम लोग टेक्निक यूज करते थे, जैसे एसवीएम, रैंडम फॉरेस्ट यूज करते थे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन है, वो बहुत ज्यादा यूज होते थे। यहाँ पे मेन है जेन्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो सबसे ज्यादा जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क जो है वो यूज होते हैं, जहां पे रैंडम डेटा जो है वो जनरेट होता है, इवोल्यूशन करता है न्यू डेटा की। और ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो बहुत ज्यादा, इसको तो बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें जो है वो एक एक करके, मतलब ये ऐसे नहीं कि रातों रात एकदम से समझ आएगी, एक एक करके परत आपको उठानी पड़ेगी, तब जाके चीजों की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से ही पढ़नी पड़ेंगी, फिर जाके आपको चीजें आगे समझ में आएंगी। तो एप्लीकेशंस की, जैसे कि मैंने आपको बताया ही अभी, ये सारी मेन एप्लीकेशन है। यहां पे अगर मैं इसको एनालॉजी से समझे तो ये क्या है, एक तरह से एक आर्टिस्ट है जो न्यू आर्ट, न्यू डेटा जो है वो जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे जनरेटिव एआई में यहां पे कुछ न्यू चीजें नहीं हो रही। यहां पे जैसे क्रिटिक जो है वो जज कर रहा है कि भैया ये चीज अच्छी है नहीं है, अपने रिव्यूज दे रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ नॉन जनरेटिव। और उसमें सिंपल से एग्जांपल जैसे रेजनेट, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता था स्पेशली क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करूं, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता था आपका कहीं ना कहीं, जैसे ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम, इस तरीके से। बर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता था सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए। वैसे तो बर्ड मॉडल जो है वो जनरली हम लोग जनरेटिव में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके जो थे मेन पर्पस। और अगर मैं बात करूं, ये वाले मॉडल्स तो बहुत ज्यादा आज के टाइम पे यूज हो रहे हैं। तो एक एक करके चीजों की अंडरस्टैंडिंग, इन बिटवीन ना बहुत सारे वर्ड्स हैं, चाहे वो वेक्टर डेटाबेस की बात कर लो, चाहे वो एम्बेडिंग्स की बात कर लो, चाहे वो एलएलएम्स की बात कर लो, ट्रांसफॉर्मर्स की बात कर लो, डीप न्यूरल नेटवर्क की बात कर लो। एक एक करके जब आप चीजों को समझोगे, तब जाके आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार भैया, आज के टाइम पे जो हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं ना, जैसे GPT-4 की हम लोग बात कर रहे हैं, या मेटा ने अपना लामा मॉडल जनरेट किया, या जेमिनाई जो है वो गूगल ने, तो एक्चुअल में ये मॉडल्स कैसे वर्क कर रहे हैं इंटरनली, किस तरीके से ये एक वर्ड अगर हम लिखते हो तो उसके बेसिस पे नेक्स्ट वर्ड कैसे जनरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी एक एक करके। लेकिन सबसे पहले समझो जनरेटिव एआई है क्या, नॉन जनरेटिव एआई क्या थी। तो एक्चुअल में जब आप इसकी बेसिक डिफरेंस को समझोगे, तब धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी। हालांकि नॉन जनरेटिव एआई में जो स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग के बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें आपके डिफरेंट मॉडल्स को, डिफरेंट जो हमारे पास टेक्निक्स है, उनको मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स के साथ मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो आप मेरी मशीन लर्निंग वाली प्लेलिस्ट में जाके ये सारी चीजें एक बार चेक कर सकते हो कि क्लासिफिकेशन, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, क्लस्टरिंग कैसे वर्क करती है, कैसे हम लोग जो है वो सारी चीजें करते हैं। फिर धीरे धीरे करके आप जनरेटिव पे मूव करो, ताकि जब स्टेप बाय स्टेप चीजें करोगे, तब आपकी लर्निंग बहुत ही एंड लेवल की होगी। और फिर आप इंटरव्यूज में कहीं पे भी आप बैठो, डेफिनेटली आप एक अच्छा आंसर, एक अच्छा इंटरव्यू जो है वो क्रैक कर सकते हो। थैंक यू।